हमारी आज की कहानी है वृद्धावस्था जीवन का वरदान। हे भगवान, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज जब वे दोनों किसी काबिल बन गए तो अपने इस बूढ़े लाचार बाप को ही जान से मार देना चाहते हैं। सुनसान सड़क पर चलते हुए रामचरण जी ये सब सोचते हुए फफक कर रो पड़े। बूढ़ी आंखों में नमी आने से रास्ता और भी धुंधला जाता। फिर पल भर रुककर उन्होंने अपने साफे से अपने आंसू साफ किए और सिसकियां भरते हुए वापस उन्हीं बातों में खो गए जो आज सुबह उनके बेटे और बहुएं आपस में कर रहे थे। भैया, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। छोटे बेटे विकास ने कहा तो बड़ा बेटा राजन बोला, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें वृद्धाश्रम में भेजेंगे तो तू जानता भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे, हर जगह हमारी थू थू हो जाएगी। लेकिन भैया, बाबूजी को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, कोढ़ है कोढ़। अब घर में बच्चे भी हैं, अगर किसी भी बच्चे को बाबूजी से इन्फेक्शन हो गया तो उनके लिए वृद्धाश्रम ही सही रहेगा। अरे नहीं छोटे, मुझे नहीं लगता कि उनकी बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में भी उन्हें जगह मिलेगी। भैया, हम एक बार उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, फिर चाहे तो वृद्धाश्रम वाले उन्हें रखें, चाहे तो निकाल दें, हमें उससे क्या। विकास कंधे उचकाता हुआ बोला तो छोटी बहू बोली, लेकिन ऐसा किया तो हमारी बदनामी होना तय है, हमें इस बात का कोई और हल ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब? बड़ी बहू ने कहा तो छोटी बहू बोली, क्यों ना समय रहते बाबूजी से जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। अचानक चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद बेचारों काफी देर तक कानाफूसी करने लगे। बेटों और बहुओं की ये बातें सुनते ही जैसे रामचरण जी को एक झटका सा लगा कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे रच सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सपना नहीं हकीकत है। फिर उन्होंने अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज एक बैग में रखे और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकले। अपने ही बच्चों की कही गई बातें सोचते हुए रामचरण जी को अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी और इस ठोकर से वो मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभाल कर उठे और वहीं चबूतरे पर बैठकर बेतहाशा रोने लगे। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे, जब 16 वर्ष की उम्र में उनका बड़ा बेटा राजन बहुत अधिक बीमार हो गया था, तो कैसे उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से मिन्नतें की थी। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था और आज वही बच्चे अपने बीमार बाप को ही। दिल में एक हुक सी उठी और अपने भाग्य को कोसते हुए वे बिलख कर रो पड़े। क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है आपकी, कोई परेशानी है क्या? वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो वहां आकर रुका और ऑटो वाले ने उन्हें हांफते हुए देखकर कहा तो रामचरण जी बोले, बहुत प्यास लगी है इसलिए सांस फूल रही है। तो ऑटो वाले ने अपनी ऑटो में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया और रामचरण जी के कहने पर उन्हें ऑटो में बिठाकर बस स्टॉप पर ले गया और वहां खड़े हुए वो किसी बस के आने का इंतजार करने लगे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वो बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगे और अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगे। वृद्धावस्था मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है।
कहाँ जाना है ये तो रामचरण जी भी नहीं जानते थे। जो भी बस उनके सामने आई वो उसी बस में बैठ गए। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, काका आपको कहाँ जाना है? तो रामचरण जी उदासी भरे स्वर में बोले, जहाँ ये बस ले जाएगी मुझे वहीं का टिकट दे दो, क्योंकि मेरी मंजिल तो मुझे नहीं पता। इधर रामचरण जी अपने नए सफर की ओर निकल पड़े तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढने लगे। रामचरण जी के दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वे लोग अपने पिता के जाने से परेशान नहीं थे, वे तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे। लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद और इसी लालच में वे लोग रामचरण जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। रामचरण जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो वहीं उतर गए। आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी उन्हें कहीं से मंदिर के घंटी बजने की आवाज आई और वे उसी दिशा में निकल पड़े। जाकर देखा तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वे मंदिर में चले गए। भगवान को माथा टेककर बाहर आए तो वहीं प्रसाद वितरित किया जा रहा था। उन्होंने मंदिर के प्रसाद से ही अपने पेट की भूख शांत की और वहीं एक कोने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ गई। पूछने पर पता चला कि मंदिर में हर सोमवार को दूसरे शहर से डॉक्टर आते हैं और मरीजों की मुफ्त जांच करने के साथ साथ उन्हें दवाई भी उपलब्ध करवाते हैं। ये बात सुनकर रामचरण जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए वे इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये सुनकर रामचरण जी को जीने की कुछ आस जगी, लेकिन बिना पैसों की गुजर बसर कैसे की जाए ये सोचकर वे अब भी परेशान थे। चिंता में डूबे हुए वे मंदिर के प्रांगण में ही एक कोने में सो गए। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष होगी। क्या हुआ बेटा? रामचरण जी ने पूछा तो वो बच्चा बोला, ये जगह मेरी है तो तुम यहाँ पर कैसे सो गए? छोटे से बच्चे से ऐसी बात सुनकर रामचरण जी को हंसी आई और साथ में अपने पोते पोतियों की याद भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रामचरण जी ने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा तो वो बच्चा बोला, नाम तो मेरा दीपू है, पर आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी जगह है। फिर रामचरण जी मुस्कुराते हुए वहां से उठ गए। दोपहर हो चुकी थी। रामचरण जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो रामचरण जी भी इस काम में पुजारी की मदद करने लगे। तभी दीपू वहां आ गया तो पुजारी उसे कहने लगा, कुछ सीखो इनसे, इतने बूढ़े होकर भी वे मंदिर के कामों में मदद कर रहे हैं। तभी तिरछी नजरों से देखता हुआ दीपू बोला, हाँ हाँ, मैंने अभी अभी उनसे सीखा है कि जोर जोर से कराटे कैसे मारे जाते हैं। इस बात पर रामचरण जी को फिर से हंसी आ गई। उस समय दीपू वहां से चला गया। फिर पुजारी बोला, माफ करना बाबा, दीपू बचपने में कुछ भी बोल जाता है। फिर रामचरण जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है, वो भी लगभग इतनी ही उम्र का है। फिर पुजारी बोला, नहीं बाबा, दीपू मेरा बेटा नहीं है। दरअसल दीपू के माता पिता उसे बरसों पहले
मंदिर में छोड़कर चले गए थे। तब से दीपू यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, मगर दिमाग में काफी तेज है। ये बात सुनकर रामचरण जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बच्चे हैं जो उनसे जायदाद हासिल करके उनसे छुटकारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया। कितनी क्रूर दुनिया है ये, सोच सोचकर उनका कलेजा फटने लगा। दोपहर हो चुकी थी और भूख के मारे पेट की आंतड़ियां कुलबुलाने लगी थी। पेट की भूख शांत करने के लिए पास के ही एक ढाबे पर चले गए, बिना ये जाने कि वहां पर नॉन वेज खाना भी मिलता है, और उनसे रोटी और सब्जी देने के लिए कहा। 100 रुपए की एक प्लेट है, दुकानदार ने कहा। तो रामचरण जी ने अपनी जेब टटोली तो मुश्किल से उनकी जेब में से 70 रुपए निकले, और वो बिना खाना खाए ही वहां से वापस मंदिर की तरफ लौट आए। तभी थोड़ी देर में दीपू पुजारी के पास गया और बोला कि वो बूढ़ा आदमी पास के होटल से नॉनवेज खाना खाकर मंदिर में आ रहा है। ये बात सुनकर पुजारी रामचरण जी के पास आया और कहने लगा, बाबा, आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकते, आपको बाहर ही रुकना होगा। ये बात सुनकर रामचरण जी आश्चर्य में पड़ गए और फिर बोले, नहीं बेटा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन उनकी बातों को बिना सुने पुजारी वहां से चला गया और रामचरण जी मंदिर से बाहर आ गए और सोचने लगे कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम चले तो सामने एक बड़ा सा खेत था, जहाँ खेत का मालिक धान की रोपाई करवा रहा था। तभी रामचरण जी बोले, बेटा, एक जगह पर 1 से 2 पौधों की ही रोपाई करनी चाहिए और पौधों की कतारों के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। उनकी ये बात सुनकर खेत का मालिक बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, आपको तो खेती का अच्छा ज्ञान है, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगे? तो रामचरण जी बोले, बेटा, काम तो मैं कर लेता, लेकिन इस उम्र में इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं होती। तो खेत का मालिक बोला, आपको केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने हैं और ये ध्यान रखना है कि वो सही से काम करें। इसके बदले में मैं प्रतिदिन आपको 500 रुपए दूंगा। तो रामचरण जी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। और शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक शाकाहारी ढाबे पर गए और अपने मनपसंद दाल चावल ऑर्डर किए। इधर रामचरण जी ने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया और उधर ढाबे के मालिक ने देखा कि रामचरण जी के आने के बाद अचानक लोगों का आना शुरू हो गया। आज का दिन ढाबे के मालिक के लिए बहुत अच्छा रहा। खाना खाकर रामचरण जी रात को खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। रामचरण जी दिन भर का काम करके उस ढाबे पर खाना खाने जाते और उनके जाने के साथ ही ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती। एक दिन वो उस ढाबे पर खाना खाने नहीं गए तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया। अगले दिन उसने रामचरण जी से कहा, बाबा, मैं आपसे खाने का 1 पैसा भी नहीं लूंगा, बस आप हर रोज यही खाना खाया कीजिए। इस बात पर रामचरण जी हैरान रह गए। अच्छा खाना और इलाज पाकर रामचरण जी की तबीयत में भी सुधार आ गया। उधर मंदिर में एक दिन इंक्वायरी के लिए कुछ अधिकारी आए तो मंदिर के सुपरवाइजर को बुलाकर उससे पूछने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से बहुत कम राशि भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कहीं तुम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे। इससे पहले कि सुपरवाइजर कुछ कहता, तभी दीपू बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप हमारे काका पर शक कर रहे हैं। ये तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर में आए सारे पैसे
अपने घर पर ले जाकर उन्हें गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं। दीपू को तो लग रहा था कि वो सुपरवाइजर की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और सुपरवाइजर की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर इंक्वायरी टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे दीपू पर सुपरवाइजर का गुस्सा फूट पड़ा और वो उसे पीटने लगा। पुजारी ने सुपरवाइजर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और दीपू को ये कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आइंदा यहाँ नजर आए तो जान से मार दूंगा। बेचारा दीपू मायूस होकर अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं के कारण पूरी तरह भीग चुके थे। चलते चलते थक गया तो आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते दीपू उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहां रामचरण जी काम करते थे। दीपू को वहां उदास और परेशान बैठे देख रामचरण जी उसके पास आए और बोले, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, तो आज इतने उदास और शांत क्यों बैठे हो? फिर दीपू रुआं से स्वर में बोला, बाबा, भगवान जी ने मुझे अपने किए की सजा दी है। मैंने पुजारी काका से बोलकर आपको मंदिर से बाहर निकलवाया था ना, इसलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे सुपरवाइजर से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। रामचरण जी के पूछने पर दीपू ने उन्हें सारी बात बताई तो रामचरण जी ने प्यार करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोले, कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहना। तो दीपू मुस्कुरा उठा। अब उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बातों बातों में दीपू ने रामचरण जी से पूछा, आप कहाँ से आए हैं बाबा? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो रामचरण जी की आंखों में नमी आ गई और बोले, परिवार तो है, लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। तो दीपू बोला, अरे बाबा, उदास मत हो। मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप उदास क्यों हो? बहुत हो गया रोना धोना, अब हम दोनों एंजॉय करेंगे। दीपू की बात सुनकर रामचरण जी सोचने लगे कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगले दिन खेत के मालिक की इजाजत से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उस छप्पर के इर्द गिर्द लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि वे दोनों वहां आराम से रह सकें। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया तो कहने लगा, बाबा, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी रामचरण जी ये सुनकर दीपू की तरफ देखने लगे और फिर धीमे से खेत के मालिक से बोले, शायद मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल गई है। फिर भी अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको याद करूंगा। रामचरण जी और दीपू एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब दीपू भी खेत के काम में रामचरण जी की मदद करने लगा। वे दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन दीपू ने रामचरण जी से कहा, बाबा, मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन जब से आप मुझे मिले हैं, मुझे तो आप में ही अपनी माँ और पिता नजर आते हैं। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है, और आप भी तो बूढ़े हो, इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान जी के पास चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी ख्वाहिश है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। दीपू के मुंह से ऐसी बात सुनकर रामचरण जी हैरान थे और मन ही मन सोचने लगे कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने
मुझे उसका ये सिला दिया और आज ये छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसी समय दीपू बोला, अरे बाबा, आप कहाँ खो गए? जल्दी से मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए। दीपू के पूछने पर रामचरण जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कभी पूरा ना कर सका। लेकिन अब तो उम्र निकल गई। तभी दीपू बोला, नहीं बाबा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आप मुझे बताइए। तो रामचरण जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताई, जिसमें कोट पैंट पहनकर फोटो खिंचवाना, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। बाबा की ख्वाहिशें जानकर दीपू बोला, चलिए बाबा, अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो रामचरण जी बोले, नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिश बताओ, तुम क्या चाहते हो। तो दीपू बड़े प्यार से बोला, बाबा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास पूरी उम्र है, लेकिन आपके पास समय कम है। और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये सुनकर रामचरण जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिन उन दोनों ने खेतों में काम किया और फिर दीपू की जिद पर जमींदार से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर गए, जहां उन्होंने रामचरण जी के लिए काले रंग का कोट पैंट खरीदा और दीपू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे। और फिर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। वहीं शहर में जब उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा है, तो दीपू कहने लगा, बाबा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के साथ शहर का मेला देखने जाते हैं, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ क्या होता होगा। इतनी बात सुनकर रामचरण जी उसे बोले, तो चलो बेटा, आज वो मेला देखने चलेंगे। ये बात सुनकर दीपू बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। मेले की चमक धमक को देखकर दीपू की आंखें खुली की खुली रह गई। अलग अलग झूलों को देखकर वो चहक उठा। दीपू को हंसते खिलखिलाते देख रामचरण जी तो जैसे वो दृश्य अपनी आंखों में समेट लेना चाहते थे। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया। दीपू के साथ मस्ती करते करते रामचरण जी को एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका बचपन भी वापस आ गया हो। मेला देखकर बाहर निकले तो सामने दीपू की नजर एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख भी बहुत तेज लगी थी और पास में पैसे भी थे, तो दीपू के कहने पर वे उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर वे दोनों बस यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ बिरयानी ऑर्डर की और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से खाने लगे। वहीं बैठे बैठे दीपू ने देखा कि पास वाले टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था। पूछने पर किसी ने बताया कि वो बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इतना सुनते ही दीपू का दिमाग ठनका। वो सीधे उनके पास चला गया और पूछने लगा, क्या आप वाकई में फिल्में बनाते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह पूछते देख वो फिल्म प्रोड्यूसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ। तभी दीपू ने रामचरण जी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरे बाबा हैं और उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर एक छोटा सा रोल आप उन्हें दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर किसी सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक छोटा सा रोल तो मेरे पास है, लेकिन वो रोल एक किसान का है
और उसके लिए मैं किसी गरीब बूढ़े किसान को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार वास्तविक लगे। इतना सुनते ही दीपू खुशी से बोल उठा, अरे अंकल, मेरे बाबा तो किसान ही हैं। वो तो आज मेरे कहने पर उन्होंने कोट पैंट पहना है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले दिन फिल्म साइट पर आने को कहा। दीपू वो कार्ड लेकर बड़ी खुशी से रामचरण जी के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। दीपू की होशियारी देखकर रामचरण जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने रात किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन फिल्म की शूटिंग के स्थान पर पहुंच गए। जब प्रोड्यूसर ने रामचरण जी को धोती कुर्ते में देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग्स बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया और अगले दिन भी आने को कहा। शाम के समय वे दोनों एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने गए। ये सब रामचरण जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर दीपू भी बहुत खुश था। करीब 4-5 दिन शूटिंग करने के बदले में रामचरण जी को 20,000 रुपए मिले। उन पैसों को हाथ में लेकर तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब रामचरण जी ने दीपू का दाखिला भी एक स्कूल में करवा दिया ताकि पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब रामचरण जी खेत में काम करते थे और दीपू स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उनके काम में हाथ जरूर बटाता था। रह रहकर रामचरण जी के मन में एक ही बात उठने लगती कि काश दीपू ही उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो स्वार्थ से परे था। वहीं कुछ समय बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई जिसमें रामचरण जी ने काम किया था, तो रामचरण जी के द्वारा निभाए गए किरदार को बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा। भले ही वो फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाई दिए, परंतु जिस शिद्दत और वास्तविकता से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वो प्रशंसनीय थी। हर जगह उनके काम की चर्चा और सराहना की जा रही थी। कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंचा और उनका पता पूछकर उनसे मिलने आया और एक अच्छी खासी रकम ऑफर करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई और उन्हें साइन कर लिया। रामचरण जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर वे दीपू के साथ शहर में आकर बस गए। उन्होंने दीपू का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटों और बहुओं तक ये बात पहुंची कि रामचरण जी अब फिल्मों में काम करने लगे हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुंचे। लेकिन वो उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजने पर रामचरण जी बाहर आए तो पीछे पीछे दीपू भी आ गया। पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। अपनी सेवा करने का अधिकार आपने हमसे क्यों छीन लिया? जानते हैं हम पर क्या बीत रही थी? ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा राजन आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले लगने लगा तो रामचरण जी उसे पीछे झटकते हुए बोले, मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरे दस्तखत करवाने थे, केवल इसीलिए ना? नहीं पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? छोटे बेटे विकास ने कहा तो रामचरण जी बोले, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो नायाब हल तुम लोगों ने निकाला था
वो मैं जानता हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुका था, इसलिए अपना ही घर छोड़कर मैं भाग निकला। रामचरण जी की ये बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। फिर रामचरण जी कहने लगे, लेकिन बेटा, कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता खोल भी देते हैं। किसे मालूम था कि ये छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा, जो मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। दीपू के सिर पर हाथ रखते हुए रामचरण जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, लेकिन पिताजी, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। खबरदार, इसे पराया बोला तो दीपू मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस जायदाद की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो, उस जायदाद में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरी सारी जायदाद पर अब केवल और केवल दीपू का ही हक होगा। मेरा और दीपू का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आज बेटों को अपनी करनी का फल मिल गया था। रामचरण जी ने उन्हें बता दिया था कि एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकता है। और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश की कि वृद्धावस्था मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।